शुएब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। शुएब साहब, सर ये बहस कल से काफी ज्यादा चल रही है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आया था, उसमें तो दस्तावेजात थी ना, उनके पास वारंट मौजूद था, उस चीज पर उन्होंने उसको कानूनी करार दिया, लेकिन अहाता अदालत के अंदर, और वो भी उस वक्त जब आप बायोमेट्रिक करवा रहे हो और उस वक्त गिरफ्तारी की जाए, गिरफ्तारी वाला मामला हो जाए। ये तो इससे पहले कल खोसा साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि पहले भी इस तरह का मामला हुआ था, बिफोर यू वाला मामला था, उसमें भी हम जज साहब के पास गए थे, उन्होंने नए वालों को बुलवा लिया था, उन्होंने कहा था आप लेकर आइए 11:30 बजे तक। देखें, ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। अली मूसा गिलानी के केस में कोर्ट प्रेमिसेस से बाहर से गिरफ्तार किया, कोर्ट ने विद इन नो टाइम उसको तलब किया और उसको रिलीज किया। ये अभी जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के पास एक मैटर आया, उन्होंने इसी तरह किया। ये एक और केस था, उसमें सरदार लतीफ खोसा साहब के वकील थे, उस केस में हुआ। लाहौर हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जिसके अंदर एक शख्स वकील के दफ्तर में बैठा अपनी पिटीशन तैयार कराने के लिए गया हुआ है, वहां उन्होंने मैजिस्ट्रेट के एक वारंट ले जाकर के उसको एग्जीक्यूट कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया। हाई कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और उनके खिलाफ एक्शन लेने का किया जिसने ये काम किया हुआ था। यहां एक फर्क है, एक फर्क ये है कि ये साहब इमरान खान साहब अदालत की कस्टडी में है, अदालत के पास है, अदालत के प्रेमिसेस में है, अदालत के एक ऑफिस जो कि अदालत का ऑफिस है, वहां बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा रहे हैं, वहां ऑफिस है, अमला है रजिस्ट्रार ऑफिस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और वहां वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के दरमियान में जाकर के शीशे तोड़े गए। अमले पे तशद्दुद हुआ, यह ऑर्डर में लिखा हुआ है, यानी स्टाफ ऑफ दी हाई कोर्ट के ऊपर तशद्दुद हुआ, वकला पे तशद्दुद हुआ, पुलिस पे इवन तशद्दुद हुआ, जो पुलिस ने रेजिस्ट किया कि आप इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते। और एडमिटेडली वहां नैब का कोई ऑफिशियल नहीं था फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ दी वारंट, वहां रेंजर्स जाती है और तशद्दुद करते हुए शीशे तोड़ के उसको गिरफ्तार करते हैं। मुझे अफसोस होता है जब राना साहब या पीटीएम के लोग आंखें बंद कर लेते हैं कि ये आज अगर इमरान खान के साथ हो रहा है कल आपके साथ होगा, और ये कहते हैं जी वहां रिएक्शन हुआ है। कौन रिएक्शन करने वाला था? इसका मतलब है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अमला रिएक्शन करने वाला था। एक शीशे का कमरा है जिसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अमला मौजूद है, वहां इमरान खान और 2 या 1 बंदा उसके साथ एक वकील मौजूद है, 3 बंदे मौजूद हैं, और जो उनके ऊपर ये तशद्दुद होता है और स्प्रे किया गया उनकी आंखों में, उनको बेहोश किया गया, लोग उठा के ले गए, वहां का अमला उनको उठा के ले गया और जिस अंदाज से घसीटते हुए उनको गिरफ्तार करके ले गए। और अफसोस ये है कि ये जो कुछ आज उसकी इस अंदाज, देखें गिरफ्तारी करना बाहर से करें अंदर से करें, क्या करते हैं, कानून कायदे के मुताबिक जो एक्शन भी लेना है कानून कायदे के मुताबिक लें। आज अगर इस गिरफ्तारी को ये जायज करार देते हैं तो उसका अंजाम ये हुआ कि आज असद उमर को प्रेसिडेंट ऑफिस में गुफ्तगू कर रहा था हमारे कानून से। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी, कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।